दिनांक 7 फरवरी 2021 को जनपद मिर्जापुर के रायगंज ब्लॉक में हुई प्रेरणा परीक्षा के प्रश्नोत्तरी आज हम आप लोगों के साथ में साझा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न हैं वो क्या हैं और उनके क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है कि आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं वो है डायरेक्ट प्रवक्ताओं द्वारा, बीओ कार्यालय द्वारा, बीएसए कार्यालय द्वारा और शिक्षकों द्वारा। तो देखिए जो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनेगा, जब आप फाउंडेशन लर्निंग शिविर या ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करेंगे तो उससे पहले आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाना है। तो ये शिक्षकों द्वारा ही निर्मित किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर जो अंतिम विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षा में होता है, तो यह कथन किस आयोग का है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मुदालियर आयोग, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कोठारी आयोग। तो इस हिसाब से यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग शैक्षिक नवाचार है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आधारभूत शिविर दो मॉड्यूल्स में आता है, एक तो आपका आधारशिला मॉड्यूल में आता है और दूसरा ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आता है। तो वो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर हैं कि देखिए फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर। फाउंडेशन लर्निंग शिविर कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए है और ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 4-5 के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों ये सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण की तकनीकियों का वर्णन मॉड्यूल के किस भाग में किया गया है। तो देखिए शिक्षण तकनीकियों का जो जिक्र है वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में किया गया है और उसके भाग 3 में किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन तीसरा होगा वो सही होगा। यहाँ पर छठवां प्रश्न है किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विभाग द्वारा जो प्रिंटेड प्रेरणा तालिका आ रही है विद्यालयों में, जिसको विद्यालयों के कक्षा में चिपकाना है, तो उसमें एक प्रेरणा तालिका में 30 बच्चों का आकलन किया जा सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए जो 42 छात्र पंजीकृत है अगर किसी कक्षा में, तो वहां पर आपको 2 प्रेरणा तालिकाओं की आवश्यकता होगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो दूसरा विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि वाष्पीकरण और संगठन। देखिए यहाँ पर गलती से संगठन हो गया है, ये संगणन होना चाहिए। कि क्रिया को किस शिक्षण तकनीक द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है समूह कार्य, दूसरा अभ्यास के अवसर देना, फिर है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग और अंतिम है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वाष्पीकरण और संगणन की जो प्रक्रिया है उसको बच्चों को समझाने के लिए सबसे अच्छा शिक्षण तकनीकी है वह है परिवेश के संसाधनों का उपयोग। देखिए गांव में पोखरा तालाब होता है तो वहां पर जो जमा पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है। घर में अगर कोई पतीला है या कोई बर्तन है, जब उसमें पानी गर्म करते हैं तो वहां पर वाष्पीकरण भी होता है और अगर ढक्कन लगा दें तो पानी कंडेंस भी होता है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है कि परिवेश के संसाधनों का उपयोग करके। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो तीसरा विकल्प होगा वो सही होगा। यहाँ पर आठवां प्रश्न है कि शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है। तो देखिए इसमें जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो जो तीसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें नवा प्रश्न है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप मतलब इसमें बताना है आपके आप सहमत हैं या असहमत हैं या पूर्ण रूप से सहमत हैं। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, अगर हम उसको प्रॉपरली ढंग से सिखाएंगे समझाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वो जरूर सीखेगा। तो इस हिसाब से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं, तो पहला विकल्प सही होगा। इसमें 10वां प्रश्न है कक्षा 4 और 5 में बच्चों के आकलन के लिए कितने प्रश्नों का परीक्षण प्रपत्र तैयार होगा। जो आपको आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना है तो प्राथमिक स्तर पर हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि उसमें 15 प्रश्न होंगे, जिसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव और 5 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो तीसरा विकल्प होगा 15 ये सही है। इसमें 11वां प्रश्न है कि आओ अंग्रेजी सीखें, रेडियो कार्यक्रम किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है। तो देखिए आओ अंग्रेजी सीखें जो रेडियो कार्यक्रम है, क्योंकि रेडियो एक शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, तो उसके उपयोग से हम आओ अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो पहला विकल्प होगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग ये सही होगा। इसमें 12वां प्रश्न है कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है नवाचारी शिक्षण तकनीकियों के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, फाउंडेशन लर्निंग के लिए, उपरोक्त सभी। तो देखिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल जो है वो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट है रेमेडियल टीचिंग के लिए। तो इस हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन होगा वो सही होगा। इसमें 13वां प्रश्न है कि एल जी इज इक्वल टू ईओ माइनस एओ में एओ क्या है। तो एल जी का मतलब होता है लर्निंग गैप, ईओ होता है आपका एक्सपेक्टेड आउटकम और ए होता है एओ होता है एक्चुअल आउटकम। तो एक्चुअल मतलब वास्तविक अधिगम स्तर। तो इस हिसाब से जो दूसरा ऑप्शन होगा वो
सही होगा। इसमें 14वां प्रश्न है कि आरोही और अवरोही क्रम सिखाने की सहायक तकनीकी है। तो यहाँ ऑप्शंस जो है वो है जोड़ी में कार्य, समूह में कार्य, रोचक खेल और अभ्यास के अवसर देना। तो यहाँ पर जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है रोचक खेल। तो इस हिसाब से आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर 15वां और अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी नहीं है। तो यहाँ पर पहला है संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण। ये पहली शिक्षण तकनीकी है, तो ये सही होगा। दूसरा है प्रश्न पूछना, ये भी शिक्षण तकनीकी है। जोड़ी में कार्य, ये भी शिक्षण तकनीकी है। और अंतिम ऑप्शन है यहाँ कठिन से सरल की ओर। ये शिक्षण तकनीकी नहीं है। देखिए होता है, लेकिन वहां सरल से कठिन की ओर होता है, कठिन से सरल की ओर नहीं। तो यहाँ पर जो अंतिम विकल्प होगा उसको आपको सही करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मिर्जापुर जनपद में जो ये प्रश्नोत्तरी हुई, उसके जो प्रश्न है वो आपको अच्छे लगे होंगे। उसके जो उत्तर हमने आपको बताए वो भी आपको सही लगे होंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो प्रॉपरली आपको टाइम से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।